वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना ने जो कल गेम खेला है एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। भाई मुझे विश्वास नहीं था कि हम लोग 3-1 से जीतेंगे। उल्टा मेरी प्रेडिक्शन थी कि भाई 3-1 से हम हारेंगे। बट किस तरीके की परफॉर्मेंस कल देखने को मिली, दैट टेल्स यू कि भाई ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि भाई पिछले 2-3 गेम्स से कि यार वो स्टेप्स दिख रहे हैं। भले वो छोटे स्टेप्स हैं बट हम लोग एक एक स्टेप ले रहे हैं, इम्प्रूवमेंट दिख रही है। आप बात करो मिडफील्ड में, आप बात करो अटैक में, जो चीज़ मिसिंग थी इंटेंसिटी, एक वो लिंकअप प्ले, वो दिख रहा है। तो आज हम लोग इस गेम के बारे में थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे बिकॉज मेरे को वीडियो के एंड में अपडेट्स पे भी काम करना है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तो क्विकली हम लोग इस गेम को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हम बात करेंगे अपडेट्स के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा उन 3 प्लेयर्स को अप्रिशिएट करके जिनकी वजह से हम लोगों को, मुझे पर्सनली लगा कल के गेम में यार कि बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। फर्स्ट वन इज़ रफीनिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा हूँ दोस्तों रफीनिया पे। भाई आप कल का गेम देख रहे हो, आप देख रहे हो कि अकेला बंदा दौड़े जा रहा है। मिडफील्ड में भी पीछे आ रहा है वो, अटैक में भी गोलकीपर पे चढ़ रहा हो, राइट विंगर पे चढ़ जा रहा है, राइट बैक पे चढ़ जा रहा है। अबे भाई क्या नहीं कर रहा है वो। ही वॉज डूइंग सो मच। द थिंग, कल उसको भाई बाकी प्लेयर्स को बोलना पड़ा कि तू थम जा भाई, तू थम जा। एक मोमेंट आया था, आपने देखा होगा कि भाई रफीनिया ऑल्मो पे गुस्सा हो रहा था कि तू प्रेस क्यों नहीं कर रहा भाई। एंड एट दैट टाइम अगर ऑल्मो प्रेस करता तो भाई कहीं ना कहीं पीछे स्पेसेस क्रिएट होते जो कि एथलेटिको मैड्रिड कहीं ना कहीं वायलेट कर सकते थे, उनको एक्सपोज कर सकते थे। तो वो चीज़ तो चलो ऑल्मो ने सही करी, बट यहाँ पे आप एक चीज़ दिख रही है कि भाई उसके आने से वो एनर्जी, एक प्लेयर के आने से एनर्जी कैसे बढ़ सकती है, ऐसे बढ़ सकती है। कल के गेम में दोस्तों हमें देखने को मिला दूसरा प्लेयर पेड्री। ऑल्दो सिर्फ 70 मिनट के अराउंड उन्होंने खेला, बट भाई कल के गेम में आपको पता चल गया पेड्री इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस बार्सिलोना। भाई यहाँ पे हम लोग फंक्शन नहीं कर सकते हैं विदाउट पेड्री, खास तौर पे ऐसी टीम्स जो कि भाई हम पे चढ़ाई करने के लिए तैयार रहती हैं। और कल के गेम में आपको वो फीलिंग क्यों नहीं आई? कल के गेम में आप एथलेटिको मैड्रिड को ऐसा क्यों लग रहा था कि हम लोग भाई पूरा डोमिनेट कर रहे हैं? आई थिंक 1-2 प्लेयर्स ने बहुत ही बढ़िया खेला एंड वन ऑफ देम इज पेड्री। इनफैक्ट भाई पेड्री की वजह से सबसे ज़्यादा वो बेटर फीलिंग आई है। तो यस दोस्तों, कल के गेम में अगर आप देखो वो पासेस वासेस तो देखो वो सब बच्चे के खेले पेड्री के लिए, जो उसने पास निकाल के दिया और उसके बाद रफीना ने गोल स्कोर किया। बट अगर आप देखोगे ना जो उसने उसके सिवाय चीज़ें करी हैं, भाई वो जो लोग उसको टैग देते हैं ना कि भाई फिजेट स्पिनर, ठीक है, आप देखते हो हेटर्स, अपोनेंट फैंस बोलते हैं कि करता क्या है, घूमता रहता है। अभी कल के गेम में घूम घूम के मारा है उसने, एथलेटिको मैड्रिड वालों की सूझ रखी है भाई। बढ़िया था, मतलब कुल मिला के भाई बहुत परफॉर्मेंस। ज़्यादा नहीं बात करनी, फटाफट से तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं। बाल्डे, क्या गेम रहा है दोस्तों बाल्डे का, बहुत ही ज़बरदस्त। यार बाल्डे की खासियत है उसकी जो एक्सेलरेशन है, उसकी जो पेस है, उसका वो जो नैरो स्पेस में भागने का जो तरीका है, इट्स स्पेशल यार। जब आप उसको दौड़ते हुए देखते हो तो ऐसे लगता है कि उसके आजू बाजू वाले लोग बहुत स्लो हैं। ऐसा लगता है कि वो 1x स्पीड पे दौड़ रहा है और बाकी सारे 0.5x की स्पीड में दौड़ रहा है। मतलब ऐसा लगता है उसके लिए समय स्लो हो रहा है। तो दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ कल मतलब बाल्डे के परफॉर्मेंस में देखने को मिली। ऑल्दो ऐसा नहीं कि कुछ नया है भाई, वो रन्स बनाता है, सबको पता है, वो उसको उससे बॉल निकालना बहुत मुश्किल है। अगर वो निकालने का कोई ट्राई करता है तो वो इतना फास्ट भाग रहा होता है कि भाई उसको आप फाउल ही कर सकते हो। तो कल यही हुआ, कल उस पर जो भी टैकल्स डाला था वो फाउल बन रहे थे एंड भाई बाल्डे यहाँ पे विन कर रहा था। तो कल अपने साइड में बाल्डे ने भाई काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया। इसी रीज़न से आप देख रहे थे कि रफीनिया थोड़ा सेंट्रली आ गया, लेवेंडोव्स्की थोड़ा सा मिड में खेल रहा था, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्पेस बाल्डे अकेले चढ़ के नाच रहा है भाई, मतलब अपना नंगा नाच कर रहा है दोस्तों। तो ये 3 प्लेयर्स भाई कल के गेम में, अगर आप सिर्फ बोलना चाहते हो कि भाई जिनके बेसिस पे आपने गेम जीता है, भाई ये 3 प्लेयर्स हैं। बट आप इग्नोर नहीं कर सकते चौथे प्लेयर को, दैट इज़ जुआन गार्सिया। भाई लोगों, जुआन गार्सिया ने कुल, अगर आप देखोगे ना स्टैट तो ऐसा कुछ खास नहीं किया, बट अगर आप गेम देखोगे तो यू विल सी कि भाई यहाँ पे भाई बहुत कुछ किया उस लड़के ने। जब से जुआन गार्सिया आया है दोस्तों, आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट कर रहे होगे कि भाई हम लोग एरियली बहुत ठीक हो गए हैं, मतलब उतने बुरे नहीं है। याद होगा इंटर वाला गेम, भाई वो क्रॉसेस डल रहे हैं, भाई हम लोग गोल खा रहे हैं, क्रॉसेस डल रहे हैं, गोल खा रहे हैं। दैट वाज नॉट द केस कल के गेम में। कल के गेम में आप देखो 6 फुट
6 इंच का 5 इंच का दानव था सॉर्लोथ, उसके सिवाय भी काफ़ी लंबे लंबे लौंडे इनकी टीम में। एंड जैसे ही कॉर्नर आ रहा है, जैसे ही क्रॉस आ रहा है, जैसे ही भाई यहाँ पे फ्री किक आ रही है, हमारी टीम से एक बंदा उड़ते हुए आ रहा है, उस बॉल को या तो क्लियर कर रहा है तो भाई पूरा पकड़ ले रहा है। ऐसा पिछले सीजन तक नहीं था दोस्तों, इसी बार से हुआ है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट। कल के गेम में भाई आप देखो कि एरियली जो हमारे जुआन गार्सिया की एक प्रॉक्सिमिटी होती है, एक डायमीटर होता है, एक रेडियस होता है, उस एरिया में जितनी भी बॉल्स आ रही हैं दोस्तों, उनको दाब ले रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई यहाँ पे भाई जुआन गार्सिया बहुत ताबड़तोड़ प्लेयर है, भाई बहुत बढ़िया गोलकीपर है, बेस्ट गोलकीपर है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने, बार्सिलोना ने इस लेवल का गोलकीपर नहीं देखा, और ये तो सिर्फ उसका एक एक्सपेक्ट था जो कि मतलब उसने कल बहुत बढ़िया किया। बट अगर आप देखिए रनआउट्स देखें, आप बात करो यहाँ पे भाई कुबार्सियन, जेरार्ड मार्टिन को एक थर्ड बैक वाला ऑप्शन दे पाना, इतना कॉन्फिडेंस होना कि भाई मैं बॉल आपसे लेके आगे बॉल चला सकूं, वो कल दिखाया जुआन गार्सिया ने। ही वॉज गुड, वेरी गुड इनफैक्ट। तो ये 4 प्लेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। बट इसके सिवाय अगर हम लोग ऑलमोस्ट की बात ना करें तो दो गलत होगा। ऑलमोस्ट ऑलमो बनते बनते रह गया दोस्तों। 3-4 गेम लगातार खेले उस बंदे ने, ऐसा लगा कि फॉर्म वापस आ गया। पिछले गेम में 2 गोल मारे, इस गेम में 1 गोल और 1 पेनल्टी विन करे, और ऐसा लग रहा था कि भाई यस फाइनली। भाई वो जो ऑल्मो पिछले सीजन का स्टार्टिंग वाला ऑल्मो, हर गेम में 1 गोल, हर गेम में गोल, वो ऑल्मो इज बैक। एंड भाई हमें देखने को मिलता है कि उसके बाद वाला ऑल्मो इज बैक। 4 गेम खेले नहीं, उसका दिन जड़ हो गया। बट यहाँ पे देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था ऑल्मो। गलत लैंडिंग होगी, शोल्डर डिसलोकेट हो गया, 4 हफ्ते के लिए बाहर हो गया। इसके ऊपर मैं अपडेट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखो दोस्तों, जब भी ना ऑल्मो की मैं बात करता हूँ तो मेरे को गुंदस आती है, मेरे को गुस्सा आता है। बट एक चीज़ मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ कि भाई वो जो प्रॉपर बॉक्स के अंदर वो जो टचेस होते हैं ना उसके, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत क्रिस्प होते हैं। उसको नहीं चाहिए 2-3 टचेस 4 टचेस गोल मारने के लिए। आप उसको बॉल दोगे, 2 बंदे उसके आजू बाजू भी होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बॉल एक टच में रिसीव करेगा, दूसरे टच में गोल मार देगा। कल का गेम वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल। प्रॉपर फ़ोन बूथ गोल मारा उसने लिटरली, इतने कम स्पेस में। आई डोंट थिंक सो अगर आप यूरोप में उठा के ढूंढेंगे तो गिन के आपको 3 उंगलियों में बंदे मिलेंगे। आई डोंट थिंक सो दोस्तों। एंड दैट इज़ वाई ही इज सो इम्पॉर्टेंट। उसको भी समझना चाहिए ना, हमें तो पता है। चलो ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं। अगले बंदे की बात करें तो भाई जो कि काफ़ी अच्छा रहा बट जिसको उतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा, आई थिंक जेरार्ड मार्टिन। भाई एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, ला लीगा का इतना बड़ा गेम, आपकी टीम 1 पॉइंट ऊपर है बस लीग में रियल मैड्रिड से, और पीछे 2 टीमें और लगी हुई लाइन में, और ये गेम कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये पता नहीं है। भाई एक गेम हम लोग अगर ड्रॉ किया, हारे, तो यहाँ पे रियल मैड्रिड भाई फिर से वापस लीड ले सकती है। और इस पर्टिकुलर सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों लीड को बना के रखना, अपना गेम बाय गेम जीतना। एंड यहाँ पे भाई हिम्मत दिखाना, पहली बात तो हंसी फ्लिक की हिम्मत ने दिखाई कि उसने एलसीबी में यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन को खिला दिया। बट भाई उससे ज़्यादा हिम्मत की वाली बात कि यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन ने किया कि भाई उसकी गलतियाँ जो थी ना, उसके बावजूद भी उसने परफॉर्मेंस पे आँच नहीं आने दी। कल उसने गलतियाँ की हैं, गलत पासेस दिए हैं जो कि एथलेटिको मैड्रिड के डायरेक्ट प्लेयर्स को गए थे, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती थी बार्सिलोना के लिए, बट उसका फ़र्क नहीं पड़ा उस लड़के को यार। ही डिड रियली वेल। मतलब अगर आप स्टैट्स उठा के देख लो, हर चीज़ में उठा के देख लो, बात अच्छी करी उसने कल, तो मेरे को तो वही बढ़िया पसंद आया। एक और लड़के के ऊपर बात करना चाहूँगा, ड्रो। भाई कल के गेम में ऑल्मो इंजर्ड हो गया, बहुत क्रूशल टाइम पे इंजर्ड हो गया। पेड्री वॉज ऑलरेडी मतलब सब्स्टिट्यूटेड, राइट, रफीनिया भी जा रहा था। अब ऐसे में हर बार्सिलोना फैन की फटी है कि भाई ऑल्मो की जगह जो आएगा भाई उस कौन क्या होगा, एंड कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम लोग गोल वोल पड़ जाए हमारे पे। ड्रो आया, डिफेंसिवली मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया किया क्योंकि ऐसा उसकी बॉडी है ही नहीं, बट ऑफेंसिवली जब बॉल रखने की बात आती है, ही डिड इट रियली वेल यार। मतलब पाँव में बॉल है तो चिपक ही रखी है, लेके दिखा दो, बहुत ही बढ़िया गेम। 15 मिनट में मतलब मुझे लगता है उसको कम से कम 3-4 गेम का एक्सपीरियंस बढ़ गया होगा उसका कल के गेम में। भाई जिस तरीके का प्रेशर उसके ऊपर था कल, इंटरेस्टिंग भाई इंटरेस्टिंग। हांसी फ्लिक के ऊपर बात करना चाहूँगा थोड़ा मैं, बाकी प्लेयर्स को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। कल लामिन यमाल को यार सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था,
आई नो कि भाई आपने देखा कि क्रिश्चियनसन की ज़रूरत है, यहाँ पे लंबे चौड़े जाट रखे हैं भाई, बड़े बड़े 6 फुट 6 इंच के, आपको क्रॉस डिफेंड करना है। बट फिर भी यार लामिन यमाल दना दन खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, 90 मिनट पे 90 मिनट खेल रहा है। अब चाहते क्या, वो पुबलाजिया में खेल रहा है, मतलब पोबालजिया होता है, पुबलाजिया मैं बोलता हूँ उसको, ठीक है। तो नहीं यार, ये गलत बात है भाई। लेट्स होप कि यहाँ पे भाई आप रेस्ट दो उसको अगले गेम में, लेट्स होप। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप कुबारसी को देखें तो भाई कल के गेम में वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। व्हाट कुड बी द रीज़न? मे बी कि 5-7 गेम से वो भाई 90 मिनट खेल रहा है, इतना कंसिस्टेंट गेम उसको मिल रहा है, और बाकी सब लोग भाई मज़े मार रहे हैं। भाई अरोहो मज़े मार रहा है, छुट्टी मार रहा है, आपका क्रिश्चियनसन को खिलाया नहीं रहे हो, ठीक है। एरिक गार्सिया और वो लगे पड़े हैं दिहाड़ी मजदूरी करने में। दैट इज़ द प्रॉब्लम। मेरे को पर्सनली लग रहा है कि भाई इतना ज़्यादा हमने उसको ओवरलोड कर दिया है कि शार्पनेस धीरे धीरे कम हो रही है। दैट कुड बी द रीज़न। तो दोस्तों ये तो मुझे ओवरऑल कल के गेम का जो भी मैंने देखा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम लोग फटाफट से अपडेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों पेड्री की इंजरी अपडेट्स के साथ। अब देखो रिपोर्ट्स आ चुकी है बार्सा की तरफ से कि यहाँ पे ऐसा कुछ मेजर कुछ नहीं है। पेड्री को फटीग थी और इसी रीज़न से उसको भाई कहीं ना कहीं सब किया गया, वो ज़मीन पे बैठ गया था, थोड़ा टाइम वेस्टिंग कर रहा होगा मे बी, बट ऐसा कुछ सीरियस वाली बात है नहीं। वहीं अगर आप बात करो ओल्मो की, तो भाई ओल्मो का शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो चुका है। 4 वीक का यहाँ पे बताया जा रहा है, 4 वीक्स के लिए वो बाहर है। बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ कि भाई सिमिलर इंजरी हुई थी यहाँ पे डैनी रॉड्रिगस को, और वो 4 महीने के लिए बाहर हुआ था। उसकी एक्चुअली उसकी सर्जरी हुई थी। लेट्स होप कि यहाँ पे ओल्मो की सर्जरी ना हो। तो यहाँ पे 4 वीक के लिए बाहर हैं ओल्मो। हमारे पास कैम एक भी नहीं बचा, गावी बाहर है, फर्मीन आने वाला है बट अभी भी बाहर है टेक्निकली। आपके यहाँ पे ओल्मो बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों बचाए कोई भगवान हमको भाई, वरना तो भाई यहाँ तो लगने वाले हैं। फुटबॉलिंग गॉड्स आर नॉट हैप्पी विद अस, ठीक है। अब हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें बताया जा रहा है कि बार्सिलोना ने 3 प्लेयर्स के नाम सेट कर लिया है, जिसमें वो चाहते हैं कि वो तीनों प्लेयर्स या तो विंटर में या तो समर में चले जाए। सबसे ऊपर उसमें नाम है अरोहो का। अब आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि भाई अरोहो ने और उसके एजेंट ने मिलके यहाँ पे बार्सा के सामने रिक्वेस्ट रखा है कि भाई उसको कुछ दिन का 15-10 दिन का टाइम दे दीजिए, सबैटिकल लीव दे दीजिए, सो दैट कि वो जो दिमाग उसका घूम रखा है उसको वो थोड़ा सा सेटल इन कर सके। एंड बार्सिलोना क्लब ने यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके साथ अग्री करा है और उसको बोला है कि तो जितना टाइम लेना है तो ले ले। अब ये चीज़ आपको ना कहीं अदर किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलेगी भाई। आप अगर रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे 15-20 दिन की छुट्टी दे दो, मुझसे काम नहीं हो रहा, वो बोलेंगे कि भाई निकल ले रे पहली फुर्सत से, हमारे को बोल देंगे भाई हमारे बॉसेस। बट यहाँ पे हो रहा है, क्या कर सकते हैं दोस्तों। 3 साल से वो गलतियों पे गलती कर रहा है एंड हमारे क्लब उसको भाई कहीं ना कहीं ये बोझा ढोया जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, आई एम नॉट श्योर दीज आर करेक्ट और नॉट, बट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अरोहो उन प्लेयर्स में से है जिनको ऑफलोड किया जा सकता है। सेकंड प्लेयर इज ऑब्वियसली यहाँ पे मार्क आंद्रे ter स्टेगन। ऑब्वियसली देखो दोस्तों इसमें कोई शक ही नहीं है ना, मतलब रिकवरी बहुत ही अच्छी चल रही है। बताया जा रहा है कि भाई वो टीम ट्रेनिंग कर रहा है, फुटेज आ चुकी है जुआन गार्सिया एंड शेजनी के साथ वो टीम ट्रेनिंग कर रहा है। दैट मीन्स कि उसकी जो एक्चुअली फाइनल रिकवरी है वो बहुत ही पास है। ग्रीन लाइट कभी भी मिल सकती है, हफ्ते 2 हफ्ते में मिल सकती है। ही कैन कम बैक टू द टीम। शेजनी भाई साहब को ये पता ना चलना चाहिए, नहीं तो बोलेगा कि मैं तो भाई सेकंड चॉइस भी नहीं, अब मेरे को थर्ड चॉइस बनना है, मेरे को तो फुल रिटायर होना है, सैलरी भी चाहिए और रिटायरमेंट भी चाहिए, ठीक है। ये बेवकूफ़ी ना हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बार्सिलोना के लिए। बट दोस्तों यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना दोस्तों, वो ये है कि भाई ter स्टेगन को वो प्लेइंग टाइम चाहिए, मेन गोलकीपर वाला प्लेइंग टाइम चाहिए, क्योंकि उसने इतने कम फुटबॉल खेला इन 2 सालों में, इन 2 सीजन्स में, कि भाई लिटरली वो जाके किस मुंह से जाके बोलेगा कि मेरे को भाई दे दो भाई वर्ल्ड कप में, भाई मेरे को जगह दे दो, मेरे को टीम में मेन गोलकीपर की जगह दे दो। नहीं देगा भाई नागल्समैन। तो उसको जाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा, ऐसा बोलेगा वो, बोलेगा डेफिनेटली बोलना चाहिए। बट यहाँ पे बार्सिलोना को हार्ड बॉल खेलना चाहिए भाई। यहाँ पे ना उसको भाई बिल्कुल भी लोन पे मत जाने दो। यू हैव दिस ऑप्शन एंड दिस इज़ द ओनली ऑप्शन भाई, कि भाई आपको अगर जाना है तो परमानेंट बेसिस पे जाओ, वरना मत जाओ, क्योंकि भाई हमको कोई फ़ायदा नहीं ना। लोन पे चले जाओगे, अगले सीज़न में फिर वापस आ जाओगे, फिर गले में घंटी बन जाएगी हमारे, 3 साल की घंटी बजेगी हमारी।
तो यहाँ पे टर स्टेगन भाई बिल्कुल सेकंड पर्सन है जो कि यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं बार्सिलोना से। थर्ड पर्सन शॉकिंग न्यूज़ है बट मेरे को भी थोड़ा समझने में टाइम लगा, कसाडो। देखो कसाडो के बारे में अगर आप देख रहे हो उनका और पढ़ रहे हो तो भाई इतनी अच्छी उसकी फॉर्म नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं कर रहा। अगर आप देखो कल के गेम में एरिक गार्सिया भाई स्टार्ट कर सकता है कसाडो फिट होने के बावजूद, तो दैट टेल्स यू समथिंग कि भाई हांसी फ्लिक इज़ नॉट हैप्पी विद हिम। ऐसा नहीं कि भाई कसाडो फिट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बट उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो उन लेवल पे नहीं है जहाँ पे चाहिए हांसी फ्लिक को या फिर बार्सिलोना को। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे हाँ कसाडो को बेच के 30-35 मिलियन बनाने के बारे में सोच रही है बार्सिलोना, क्योंकि भाई वो पैसे अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें नए प्लेयर्स लाने के लिए। मे बी एक ये नाम है बट शॉकिंग न्यूज़ है डेफिनेटली, बट मेरे को ये लगता है कि भाई कसाडो इंप्रूव कर सकता है इन द गिवन टाइम, अभी जो भी उसके बाद 5-6 महीने है। तो लेट्स होप से ये ना हो, बट अगर होता है तो भाई आई थिंक इतना कोई प्रॉब्लमेटिक बात अब मुझे पर्सनली नहीं लगती, क्योंकि बर्नाल इज़ देयर, फ्रेंकी डियोंग इज़ देयर, एरिक गार्सिया इज़ देयर। ये 3 प्लेयर के में हम लोग शायद से रोटेशन करके मैनेज हो सकता है। अब दोस्तों एक और अपडेट आ रही है, बताया जा रहा है सोजा, इस प्लेयर के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सैंटोस के प्लेयर हैं, 19 ईयर ओल्ड लेफ्ट बैक। इसके लिए बार्सिलोना शायद से कमिट कर सकती है, बिड कर सकती है। क्या रीज़न है? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैंटोस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, वो मतलब बहुत तंगी वाले फेज में गुजर रही है। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि वो ट्राई कर रहे हैं कि अपने जो भी प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा सेल करके जो मतलब एसेट्स हैं उनको बेचा जा सके। तो यहाँ पे बार्सिलोना शायद से इस प्लेयर को टारगेट कर सकती है। और एक और रीज़न ये भी है कि सैंटोस के ऊपर हमारे 2.9 मिलियन बच रहे हैं, तो वो उनको हमें पैसे देने हैं। ऐसा तो पहली बार सुन रहे होंगे आई गेस आप लोग ना, क्योंकि बार्सिलोना तो जनरली भाई पैसे हमारे बचते हैं दूसरों को देना। सिटी को भी हमें फरहान के पैसे देने हैं, हमें भाई लेवेंडोस्की के पैसे देने हैं, काफ़ी सारे को पैसे देने हैं। तो मतलब यहाँ पे ये क्लब हमें पैसे देगा, तो यहाँ पे शायद से थोड़ा ये जो डील है वो और स्वीट हो सकती है, थोड़ी सी सस्ते में हो सकती है। बट मेरे को ये समझ में नहीं आता कि लेफ्ट बैक क्या ज़रूरत है। जोफरी टोरेन इज़ देयर, जेरार्ड मार्टिन इज़ देयर, बाल्डे इज इटसेल्फ इज भाई क्वाइट यंग, तो मतलब भाई क्या ज़रूरत है? आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो। मे बी मार्केट अपॉर्चुनिटी कि भाई आप 2 मिलियन में ले आओ और 4-5 मिलियन में बेच दो, फ़ायदा ही फ़ायदा, 2 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ करके यहाँ पे मतलब चल रहा हो। बट येस, मोर और लेस दिस इज़ दैट। मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली और आखिरी अपडेट की तरफ, जहाँ पे यार एक इंटरेस्टिंग चीज़ फ्लिक ने कल बोली फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड, और जो कि मतलब मुझे थोड़ा खटका। देखो जब ना फ्लिक किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं और वो पूरी बात नहीं कहना चाहते ना, तो वो आधी बात बोल के साइड निकल लेते हैं। अरोहो के बारे में भी उसने यही बोला था। उसने ये नहीं बोला था कि भाई उसका स्टमक की प्रॉब्लम है, उसने ये बोला था कि वो उसको टाइम चाहिए अपना, ठीक है, उसको अपना सेटल डाउन होने के लिए टाइम चाहिए। ये चीज़ फ्लिक ने बोली थी। बाकी सब ये बोले थे कि स्टमक वायरस है, ये है, वो है। जैसे ही मैच खत्म हुआ था तब फ्लिक का ये स्टेटमेंट था। कल के गेम में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड। उसने ये बोला कि भाई फ्रैंकी डियोंग को भी टाइम चाहिए, वो एक फैमिली मैन है, ही इज़ फादर ऑल्सो। और कई बार क्या होता है कि आप नहीं रहते हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती। लिटरली आई थिंक यही स्टेटमेंट थी फ्लिक की, अगर मतलब होगा तो मैं लगा दूंगा, बट उसने ये बोला था कि भाई आपकी नींद पूरी नहीं होती जब आपके यंग चाइल्ड होते हैं, और हम हर कोई ये फेज से गुजरा है, उसने ये बोला है। मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, पर्सनली मैं भी गुजरा हूँ, तो भाई मुझे भी पता है कि भाई क्या बोल रहा हो कि 3 घंटे 2 घंटे ही सो पाते हैं कई बार हम लोग। बट भाई यार आप फुटबॉलर हो भाई, आप इतने मिलियन में कमा रहे हो भाई, लगा लो यार कोई देखने वाला भाई। आई नो सेफ्टी रीजन भाई होगा, मम्मी पापा को बुला लो यार भाई, अगला दिन गेम है, एथलेटिको मैड्रिड जैसे गेम है भाई, कैसे आप भाई ये सब कर सकते हो? दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जीत भी गए अब तो, टॉप पे आ गए जी, 4 पॉइंट ऊपर हैं जी उस्ताद। कर दो लाइक, सब्सक्राइब, 10/10। बाय बाय, गुड नाइट्स।